छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति कबीर अपनी बेटी शर्मिला के साथ एक छोटे से घर में रहता था। कबीर बहुत गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह लकड़ियां काट सके। उसकी बेटी शर्मिला बहुत सुंदर और होशियार थी। वह घर पर सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। एक दिन कबीर जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। तभी पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि आप लकड़ी काट सकें। आपको आराम की जरूरत है। आप आराम क्यों नहीं करते? बेटा, मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? तुझे भी तो ब्याहना है और उस सूदखोर के पैसे भी चुकाने हैं। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं वह अपना कर्ज लेने ना आ जाए। अगर मैंने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो वह मेरी जान ले लेगा। परेशान क्यों होते हो पिताजी? भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। और मैं भी तो सिलाई करती हूँ। आज से मैं दिन रात सिलाई करूँगी, जिससे हम उस सूदखोर के पैसे चुका देंगे। बेटी की यह बात सुनकर बूढ़े कबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बिना कुछ कहे जंगल की ओर निकल जाता है। पिताजी की आंखों में आंसू देखकर शर्मिला बहुत परेशान हो जाती है। शाम को जब कबीर कटी हुई लकड़ियां बाजार में बेचकर घर लौटता है तो उसकी बेटी उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर कहती है, पिताजी, आप किसी से कुछ दिनों के लिए पैसे उधार लेकर उस सूदखोर का कर्ज क्यों नहीं चुका देते? बेटी, बुरे वक्त में कोई यार दोस्त मदद नहीं करता। हर कोई मुंह मोड़ लेता है। और वैसे भी मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार भी गरीब हैं। वे बेचारे खुद मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। ऐसे में मेरी मदद भला वे कैसे करेंगे? मेरा कोई अमीर दोस्त भी नहीं है जो इस मौके पर मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें किसी भी तरह से सूदखोर के पैसों का इंतजाम करना होगा। वह परसों अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो पता नहीं वह हमारे साथ क्या करेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम उससे कैसे पीछा छुड़ाएं। अगले दिन जब बूढ़ा कबीर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया, उसे जंगल में एक आदमी मिला जिसने कबीर के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर कहा, तुम्हारी कुल्हाड़ी देखकर लगता है कि तुम एक लकड़हारा हो और इस वक्त लकड़ी काटने जा रहे हो। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं लकड़ी काटने ही जा रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए? मदद तो नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम्हें सजा से कोई बचा नहीं सकता। हो सकता है कि राजा तुम्हें सूली पर लटका दे, या यह भी हो सकता है कि उम्र भर कैद में डाल दे। मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, फिर राजा मुझे यह सजा क्यों देगा? राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है। अगर कोई भी पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे सख्त से सख्त सजा देगा। अब तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। बेटा, मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे और राजा तुम्हें सजा न दे तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। मैं राजा को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। अजनबी की बातें सुनकर कबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से कोई काम नहीं चलेगा, पैसों से काम चलेगा। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा न दे तो तुम्हें पैसे देने होंगे, वरना मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। तुम्हें सजा से डर नहीं लगता? थोड़े से पैसे के लिए अपनी जान चौकी में डाल रहे हो। बेटा, मेरी एक जवान बेटी है, उसकी शादी करनी है। उससे पहले सूदखोर के पैसे भी चुकाने हैं, वरना वह मेरी जान ले लेगा। बूढ़ा कबीर अपनी सारी बातें अजनबी आदमी को बताता है। कबीर की बात सुनकर वह कहता है, देखो, वैसे तो मैं किसी पर भी रहम नहीं करता हूँ, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी करनी है। मैंने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, आज जरूर करूँगा। क्या पता इस काम से ईश्वर मुझसे राजी हो जाए और मेरे पापा को क्षमा कर दे। तभी वह आदमी सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकालकर कबीर को दे देता है। इस थैली में सोने के सिक्के हैं। इन सिक्कों से तुम सूदखोर का कर्ज चुका देना और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहाँ से जाओ। बूढ़ा कबीर उस आदमी को दुआ देते हुए वहां से खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल आता है। बूढ़े कबीर को चलते चलते रास्ते में चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर में उसे नींद आ जाती है और वह वहीं सो जाता है। तभी एक चोर वहां आता है
और बूढ़े कबीर की सोने के सिक्कों से भरी थैली चुरा लेता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह थैली खोलकर देखता है तो खुशी से नाचने लगता है और कहता है, अरे वो इतने सारे सोने के सिक्के! आज तो किस्मत ने कमाल कर दिया। अब मेरी बीवी और बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरे कई सालों तक गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर जब बूढ़े कबीर की आंख खुलती है तो वह तुरंत अपनी थैली देखता है, लेकिन उसे सोने के सिक्कों की थैली नहीं मिलती। कबीर बहुत घबरा जाता है और खुद को कोसने लगता है। या खुदा, ये क्या हो गया? ना मैं सोता, ना मेरी सोने के सिक्कों की थैली चोरी होती। वर्षों बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन वह भी चली गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी और मैं उस सूदखोर को क्या दूंगा? या खुदा, इस लाचार की बस एक बार मदद कर। उधर वह चोर अपनी बीवी से कहता है, तुम मुझे हर वक्त उल्टा सीधा कहती रहती हो ना कि मैं कुछ नहीं करता। ये देखो, सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली। इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल का गुजारा हो जाएगा। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारी यह सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ? तुम्हें इससे क्या मतलब? मतलब है, मैं जानना चाहती हूँ, कहीं तुम ये सोने के सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए? हाँ हाँ, मैं चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी की जेब से यह सोने की थैली चुरा कर लाया हूँ। अब तुम चोरी भी करने लगे हो? तुम्हें चुराते हुए डर नहीं लगा? तुम दूसरों को दुखी करके खुश रहना चाहते हो? वह बेचारा बूढ़ा आदमी कितना परेशान होगा। पता नहीं उसने ये सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और तुम इन्हें चुराकर मुझ तक ले आए। अरे वह गरीब नहीं है, वह एक मालदार आदमी है। तुम्हें कैसे पता कि वह मालदार आदमी है? तुम उसे जानते हो? मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वह गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर पेड़ के नीचे बेफिक्र नहीं सोएगा। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह मालदार है या गरीब। तुम्हें उसके सोने के सिक्के लौटाने होंगे। ये कैसी बेवकूफी वाली बात कर रही हो? मैं उस बूढ़े आदमी को कहाँ जाकर तलाश करूंगा? तुम्हें उसकी तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन मैं यह चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट भरना चाहिए, न कि चोरी करके। ठीक है, मैं उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस करके आऊंगा। चोर बूढ़े आदमी के सोने के सिक्के वापस करने की तलाश में निकल जाता है। उधर जब बूढ़ा कबीर अपने घर पहुंचता है तो उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको इतना टाइम कैसे लग गया घर आने में? बूढ़ा कबीर कुछ नहीं कहता। पिताजी, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? बूढ़ा कबीर सारी बातें अपनी बेटी को बताता है। तभी सूदखोर अनवर अपने पैसे लेने उसके घर आ जाता है। सूदखोर को देखकर कबीर घबरा जाता है। कबीर, तूने मेरे पैसे देने का वादा किया था, जल्दी से मेरे पैसे वापस ला। मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? ये झूठी कहानी सुनाकर सोचेगा कि मैं मान जाऊंगा? हाँ, पैसे मांगना छोड़ दूंगा। तेरे जैसे झूठे लोग रोज 50 मिलते हैं। मेरा वक्त बर्बाद मत कर, जल्दी से पैसा दे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में किसी ने मेरी थैली चुरा ली। अच्छा, तेरे पास वो सोने के सिक्के आए कहां से? ये भी बता। बुढ़ापे में क्या धंधा कर रहा है तू? कबीर चुप हो जाता है। अब चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? तेरे पास वो सिक्के कहां से आए थे? बुढ़ापे में भी झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अगर अपने पैसे नहीं देगा तो चल, अब राजा के पास चलते हैं। सूदखोर कबीर और उसकी बेटी को राजा के पास ले जाने लगता है। सूदखोर राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा से कहता है, महाराज, 2 साल पहले मैंने कबीर को कर्ज दिया था और आज उसने मेरा कर्ज चुकाने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसने मुझे कुछ नहीं दिया। उसने झूठ बोलकर कहा था कि उसने पैसे का इंतजाम कर लिया है, लेकिन कोई उसकी सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया। तुम ऐसे आदमी को कर्ज ही क्यों देते हो जो उसे चुका ना सके? महाराज, यह मेरे सामने आकर रो रहा था।
मुझे इस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने इसे कर्ज दे दिया, वरना मैं कभी ऐसे लोगों को कर्ज नहीं देता जो चुका न सकें। राजा कुछ देर सोचता है और फिर फैसला सुनाता है। यहाँ के कानून के अनुसार जो व्यक्ति समय पर कर्ज नहीं चुकाता है, उसके घर के सभी सदस्य कर्जदार की गुलामी करेंगे जब तक कि पूरा कर्ज चुकाया न जाए। राजा का फैसला सुनते ही कबीर डर से कांपने लगता है। लेकिन मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज करते हुए 1 दिन का समय और देता हूं। अगर 1 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सूदखोर की गुलामी करनी होगी। यह कहकर राजा दरबार खत्म करता है। सूदखोर गुस्से में कबीर के घर पहुंचता है। कबीर, जब तुम 2 साल में कर्ज नहीं चुका पाए तो अब 1 दिन में कैसे चुकाओगे? एक काम करो, अपनी खूबसूरत बेटी की शादी मुझसे कर दो। वह मेरे साथ रानी बनकर रहेगी और मैं भी तुमसे अच्छा बर्ताव करूंगा। मैं तुम जैसे सूदखोर से कभी शादी नहीं करूंगी। तुमने न जाने कितने लोगों पर जुल्म किया है। ठीक है, अगर तुम्हारे बाप ने कल तक कर्ज नहीं लौटाया तो तुम दोनों मेरे गुलाम बन जाओगे और फिर मैं तुम्हारे बाप से इतना सख्त काम करवाऊंगा कि उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन 1 दिन बाद लौटूंगा। सूदखोर वहां से चला जाता है। कबीर की बेटी शर्मिला परेशान होकर कबीर से कहती है, पिताजी, 1 दिन के बाद हम इसका कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? अगर हमने कर्ज नहीं चुकाया तो यह आदमी हमें गुलाम बना लेगा और आपसे बुरा बर्ताव करेगा। अगर आपकी जान बचाने के लिए मुझे इससे शादी भी करनी पड़े तो मैं कर लूंगी। नहीं बेटा, तुम उससे शादी मत करना। अगर हमारे मुकद्दर में गुलामी लिखी है तो हम उससे भाग नहीं सकते। पिताजी, वह बहुत बेरहम है। उसे किसी पर भी तरस नहीं आता और वह आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटा, खुदा जरूर कोई रास्ता निकालेगा। हम इस मुश्किल समय से बाहर निकलेंगे। यह कहकर कबीर जंगल की ओर चला जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहां उसकी सोने की थैली चोरी हुई थी। वह सोच में डूबा होता है, तभी एक गरीब आदमी वहां आता है। सरदार, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? बेटा, तुम्हारे गंदे कपड़े तुम्हारी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मेरी मदद करोगे? मेरे कपड़ों से मेरी नीयत मत आंकिए। आप अपनी परेशानी बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मुश्किल हल कर सकूं। 2 साल पहले मैंने एक सूदखोर से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अब तक उसे चुका नहीं पाया। अगर मैं कल तक कर्ज नहीं लौटा सका तो मेरी बेटी और मुझे उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। मेरी सोने की थैली भी चोरी हो गई, वरना मैं इसे चुका देता। गरीब आदमी थैली कबीर के सामने रखता है। क्या ये वही सोने की थैली है? हाँ, यही तो है, लेकिन यह तुम्हारे पास कैसे आई? मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इसे चुराया था क्योंकि मेरे बच्चे भूखे थे और मुझे कोई काम नहीं मिला। लेकिन मेरी बीवी ने कहा कि भूखे रहना बेहतर है, पर चोरी के सिक्कों से पेट भरना नहीं। इसलिए मैं इसे वापस देने आया हूं। कोई बात नहीं बेटा, तुमने थैली लौटा दी, यही बहुत है। अब मैं इस कर्ज को चुका दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी करूंगा। कबीर जल्दी से घर लौटता है और अपनी बेटी को थैली दिखाता है। देखो बेटा, हमारी खोई हुई थैली मिल गई। अब हमें गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। इतने में सूदखोर वापस आता है। कबीर, 1 दिन खत्म हो गया। अब तुम दोनों मेरी गुलामी के लिए तैयार हो जाओ या फिर बेटी की शादी मुझसे कर दो। यह रहे सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपना कर्ज ले लो और यहाँ से चले जाओ। सूदखोर हैरान होकर पूछता है, 2 साल में जो सिक्के नहीं जुटा सके वह 1 दिन में कहां से आए? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हारा कर्ज चुका दिया है, अब जाओ। सूदखोर गुस्से से वहां से चला जाता है। कबीर बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी कर देता है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।